फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? हम सब पढ़ रहे हैं जो है इंटर में मैथ में अवकलन, ठीक है। तो आज उसी का पार्ट सेकंड हम सब कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो इसमें बेसिक मैंने आपको बताया था और कुछ बेसिक तो आप सब 11th में पढ़ के आए ही होंगे, ठीक। तो आज पार्ट सेकंड हम सब कंटिन्यू करते हैं, उसी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आज हम सब। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। बस देखो, पहली चीज क्या है ना, किसी भी चीज की मीनिंग समझ में आनी चाहिए हमको कि वो कह क्या रहा है, ठीक। dy बाई dx का मतलब क्या है, मैंने हमेशा आपको बताते आया हूं ना कि ये जो नीचे रहता है इसका मतलब ये है ना कि इसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसी के रिस्पेक्ट में नीचे कितना है, नीचे x है, तो x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर y है तो किसका, y का, यानी ये जो फंक्शन है y है, इस y का इस x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है, तो जितना इसका मैक्सिमम पावर होगा। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। तो कितनी बार करना पड़ेगा, 1 बार करना पड़ेगा, ठीक। तो आइए करते हैं। तो dy बाई dx, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने वही पुराना फंडा बताया आपको कि ये आप अभी नीचे देखो, बेस देखो इसका, x स्क्वायर का बेस कितना है, e है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ऊपर जितना भी चीज है आप उसको x समझो। अभी जब आप उसको अभी x मानोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, e की पावर x अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, e की पावर x दिखाई दे रहा होगा आपका, ठीक। तो ये कॉपी में ऐसे नहीं करना है, ये मैं बस समझा रहा हूं, ठीक है। बस उसको आप दिमाग में ऐसे समझो कि हाँ इसको हम x समझ सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, e की पावर x। और हमको तो पता है कि जो है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसका जब करेंगे तो e की पावर x होगा, बट हमने x को क्या माना है, x स्क्वायर माना है ना, तो ये e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। इतना काम हो गया। अब आपका एक्सपोनेंशियल का काम खत्म, e का काम खत्म। अब आपका x स्क्वायर बचा, तो x स्क्वायर का जब करोगे तो वो भी भाई x स्क्वायर, ये क्या है, ये 2 क्या है, n है। आपने बताया था सर कि x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी ये सिर्फ 2x हो जाएगा। तो ये तो एक्सपोनेंशियल का काम हो गया खत्म। अब आते हैं x स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x। अब लास्ट में आते हैं x का कितना हो जाएगा, 1। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2x इंटू e की पावर x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया, ठीक। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बस देखो, कुछ नहीं किया हमने, बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते हुए जाना है, चीजें खुद ब खुद आती जाएंगी सामने, ठीक। e की पावर x का तो e की पावर x ही हो गया, फिर x स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, बस। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास दिया है y बराबर, ये log है और ये ब्रैकेट में अपने पास log x है। तो आपको क्या करना है, dy बाई dx आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। कुछ नहीं करना है, जिसका फंक्शन दिया जाए आप उसको एज इट इज क्या मानो, x मानो। आप उसको x से ही समझो कि हाँ वो हमको अभी x दिखाई दे रहा है। कॉपी में ऐसा कहीं नहीं करना है आपको, बस दिमाग में सेव हो जाना चाहिए कि अभी ये हमको क्या दिख रहा है, अभी ये हमको सिर्फ और सिर्फ y बराबर log x दिख रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है, बाकी जहां जहां x आएगा उसकी जगह आपको log x रख देना है, बस। इतना चीज आप क्या करोगे, रिमेम्बर, इतना चीज आप याद रखोगे, ठीक। इतना चीज आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक। इतना चीज अब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dx, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये log x हो गया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान x। तो 1 अपान x होता है, बट x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, log x है, तो 1 अपान log x हो गया इंटू। अब इस log का काम हो गया खत्म। अब यहाँ सामने आ जाओ, अब इस log x का करो, इस log x का करोगे तो ये कितना होता है, 1 अपान x। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 अपान x log x।
यही तुम्हारा जो है डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इस फंक्शन का। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा 1/x log x, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो अगर चीजें समझ में आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है, जैसे आपको दे दिया जाए y बराबर, यहाँ पे दे दिया जाए e की पावर साइन इनवर्स x, ठीक, और यहाँ पे इंटू में दे दिया जाए आपको cos x, ठीक, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू cos x। तो चीजें बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आप क्या करो, इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या करो आप सेकंड मानो। तो ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो हमको पता है सर, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स आप सेकेंड फंक्शन, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन। बस कुछ नहीं करना है, हमने कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन यानी e की पावर साइन इनवर्स x तो ऐसे रहेगा, cos x का आपने बताया था सर माइनस साइन x होता है, ठीक, तो सेकेंड फंक्शन यानी cos x ऐसे रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, अरे यार मिस्टेक तो करना ही नहीं है आपको। अब जब फर्स्ट फंक्शन का करोगे तो e की पावर x का तो एक बार e की पावर x ही हो जाएगा, यानी जितना x की पावर था, जितना जो कुछ जैसे तैसे था उतना वो ऐसे ही हो गया e की पावर में। अब e का काम खत्म। अब आप साइन इनवर्स x का कर दो, यहाँ इंटू का साइन लगा दो। साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतना आसान है, बताओ, बहुत आसान है। और एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज है, जैसे अंडर रूट में x है, तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√x। ये आपको याद रखना है, जो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√x। आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे रूट हटाते हो तो पावर 1/2 चढ़ता है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जब इसका निकालोगे डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन, सॉरी इंटीग्रेशन में चला गया मैं, n इंटू एक्स की पावर n-1, ऐसे भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो मन में आए, जो आसान दिखे आपको ऐसे याद कर सकते हो। फिलहाल आप इतना याद रखना कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/√x। ठीक, अब क्वेश्चन बताता हूं मैं। जैसे y बराबर अपने पास हो गया रूट एक्स e की पावर x स्क्वायर, रूट एक्स e की पावर x स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स आप क्या करोगे, एक को फर्स्ट मानोगे, एक को सेकंड मानोगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स आप सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन। अब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट एक्स तो ऐसे रहेगा। अब e की पावर करोगे तो एक बार जो करते हो वैसे का वैसे आ जाएगा, बिकॉज वो e की पावर x अभी आपको दिख रहा होगा। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अब आप इंटू कर दो, x स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, इसका भी काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो ऐसे ही था e की पावर x स्क्वायर, रूट एक्स का सर आपने बताया था 1/2√x होता है। अब यहां से e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर आपको दिख रहा है कॉमन, तो भैया हमने यहां से कर दिया कॉमन। तो ये क्या बचा, रूट एक्स इंटू 2x, और ये क्या बचा 1/2√x। ये अपना आंसर हो गया। चाहो तो इसको एक आध स्टेप और थोड़ा इसमें सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं कर पाते हो तो मिस्टेक मत करना, वहीं पर लिख के आंसर छोड़ देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा वो आगे सॉल्व करने की अपेक्षा। बट अगर आगे सॉल्व कर रहे हो तो आप अच्छे से करना, गलत ना हो। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y बराबर आपको दे दिया जाए साइन इनवर्स कॉस, और ये आपको दे दिया जाए log x। देखिए इतना बड़ा फंक्शन आपको दे दिया गया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो साइन इनवर्स कॉस log x, देखो कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि ये अभी तुम्हारे पास एक ही फंक्शन है, ये बस एक ही में कई सारे। तो अपना क्या करना है, इधर से आप जाओगे और एक एक स्टेप पहले इसको हटाओगे,
फिर आप और आगे बढ़ोगे, फिर इसको हटाओगे, फिर आप और आगे बढ़ोगे, फिर इसको हटाओगे। ठीक, ये काम आप करोगे। ठीक, इतना सा काम आप कर दोगे। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स का आपको करना है। तो अब आपको ये पूरा एक्स दिख रहा होगा, अब आपको ये पूरा एक्स दिख रहा होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस ये हो गया कॉस log एक्स का स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स का काम खत्म। इनटू अब ये आपका अब की बार ये एक्स दिखेगा आपको, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या है, log एक्स। ठीक, इनटू कॉस का भी काम खत्म हो गया। अब आते हैं लास्ट पे यानी log एक्स पे। तो log एक्स का क्या होता है, 1/x। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करनी है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाए बस आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, कहीं मिस्टेक होना ही नहीं है, कहीं मिस्टेक होना ही नहीं है। ठीक, जैसे और क्वेश्चन मैं उठाता हूं, जैसे आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर कॉस, यहां दे दिया जाए साइन एक्स। ठीक, कॉस साइन एक्स दे दिया गया आपको, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकंड माना, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स आप सेकेंड, यानी कॉस साइन एक्स। ठीक, प्लस क्या करते हैं सेकेंड यानी कॉस साइन एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स आप सेकेंड यानी एक्स स्क्वायर। इतना काम कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब कॉस एक्स का करेंगे तो एक बार क्या होगा, माइनस साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो फिर कॉस एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कैसे हमने क्या किया, ये कॉस है, इसको आप एक्स समझोगे तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये पूरा एक्स है तुम्हारा, ये वाला एक्स। ठीक, और आगे बढ़े तो कॉस का काम खत्म हो गया, साइन आ गया, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। ये चीज हमने यहाँ पे किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो कॉस साइन एक्स तो अपना रहेगा ही। ठीक, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि चीजें जो है आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक, अच्छा कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जो है फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो वैसे तो इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इंटीग्रेशन में होती है दिक्कत, तो मैं अभी आपको यहाँ बता दे रहा हूं। उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, IMATE, कुछ इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है। जो आप फंक्शन आपके पास गिवन होता है ना, दो फंक्शन, तो उसमें फर्स्ट सेकंड मानने का जो तरीका होता है ना, तो आप उसको इसके यहां जाके इसके थ्रू मान सकते हो। ठीक, आई से आपका क्या होता है, इनवर्स होता है। आई से क्या होता है आपका, इनवर्स होता है। एम से आपका लॉगरिथमिक होता है। ठीक, ए से अलजेब्रिक होता है। और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। ठीक, और ई से एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक, तो ये अपना फर्स्ट होता है, ये अपना सीरियल में आप ऐसे ऊपर से नीचे आओगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं एक क्वेश्चन, जैसे y बराबर आपको दे दिया गया है x साइन x, तो इसमें आप वैसे तो यहां दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ये ज्यादा काम आता है। ये इस वर्ड को क्या कहते हैं, आई राइट। ठीक, आई राइट इसको कहते हैं, आई राइट से डिनोट किया जाता है। आई से इनवर्स हो गया, एम से लॉगरिथमिक हो गया, ए से अलजेब्रिक हो गया, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एंड ई से एक्सपोनेंशियल हो गया। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना जो फंक्शन होता है वहां पे हम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक, तो x क्या है, इतना तो आप इंटर में पहुंच गए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और साइन है, ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे आओगे आप। अब आप बताओ, इसमें ऊपर से नीचे आने पर पहले अलजेब्रिक पढ़ रहा है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक। भाई आप ऊपर से नीचे आओगे तो जाहिर सी बात है, पहले अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ रहा है ना, तो आप x को क्या मानोगे, फर्स्ट मान लोगे। बस मैंने क्वेश्चन में पहले भी इसको ऑलरेडी फर्स्ट मान के बताया था। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जो बचा खुचा उसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक, और भी जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है y बराबर x log x, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है y बराबर x log x, तो ये x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक है, y कैसा फंक्शन है, लॉगरिथमिक है। तो अलजेब्रिक पहले आता है,
कि लॉगरिथमिक पहले आता है? ध्यान से देख के बताओ, ऊपर से जब नीचे आओगे तो लॉगरिथमिक पहले आएगा। इसका मतलब ये हमारा यहाँ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको पसंद आई होंगी और आप इस वीडियो को एंजॉय भी किए होंगे। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।